नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। भिंड के एक होटल में बड़ा हादसा होते होते टल गया और होटल की लिफ्ट टूटने से एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग बाल बाल बच गए। पीड़ित परिवारों का यह आरोप है कि हादसे की शिकायत होटल प्रबंधन से तो की गई, लेकिन वो उन्हें उल्टा धमकाने लगे। पीड़ित परिवार पुलिस में शिकायत करने की बात कह रहा है, वहीं होटल प्रबंधन मीडिया से बात करने से इनकार कर रहा है। आज इस प्रोग्राम में इसी पर चर्चा करेंगे, जहां हमारे साथ मौजूद होगा एक विशेष पैनल। लेकिन उससे पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। भिंड में टला बड़ा हादसा, होटल की टूटी लिफ्ट, आधे दर्जन लोग थे सवार, होटल प्रबंधन लापरवाह। भिंड में नए बने होटल किंग इंपीरियल में मंगलवार रात एक बड़ा हादसा टल गया। होटल में मैरिज एनिवर्सरी मनाने आए एक परिवार के लोग इस हादसे में बाल बाल बच गए। यहाँ के पूप इलाके में रहने वाले राजीव दुबे अपने परिवार के साथ रिश्तेदारों के साथ होटल में चौथे फ्लोर पर अपनी शादी की एनिवर्सरी मनाने के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद जब वो लिफ्ट में नीचे आने लगे तो अचानक लिफ्ट टूट गई। हादसा मोबाइल में कैद हो गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि गनीमत रही कि जिस वक्त लिफ्ट टूटी उस वक्त लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गई थी, जिससे किसी को गंभीर चोट नहीं आई। हमारी जान जाते जाते बची, उनको कहना कि हमारी लिफ्ट टूटी नहीं, और बोलिए तो हम आपको वीडियो दिखा दें कि हमारे पास सब कुछ लिफ्ट टूटी। हम उस लिफ्ट में ही थे जब उस समय लिफ्ट। अपने सीसीटीवी कैमरे चेक कराए ना? हाँ, अपने सीसीटीवी कैमरे चेक कराए। वो अगर उन्होंने डिलीट कर दिया होगा अपने सीसीटीवी कैमरे से तो हमारे पास रिकॉर्डिंग, उस टाइम की रिकॉर्डिंग बताएं। और उस टाइम वहाँ पर किसी की शादी थी और बारात आ रही थी। यकीन रखिए, हादसे के बाद होटल प्रबंधन का लापरवाह भरा रवैया भी देखने को मिला। जब पीड़ितों ने होटल प्रबंधन से की शिकायत की तो होटल कर्मचारियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। जब हमने होटल स्टाफ से बात करी इस घटना के बाद, तो होटल स्टाफ का कहना था यहाँ कोई लिफ्ट नहीं टूटी है, आप लोग जबरदस्ती का सीन क्रिएट कर रहे हो। और अभद्रता के साथ हमसे कहा यहाँ से निकल जाओ, यहाँ हमारे दूसरे फंक्शन चल रहे हैं, चलिए निकलिए यहाँ से। पीड़ित परिवार होटल प्रबंधन के खिलाफ पुलिस में कार्रवाई की बात कर रहा है, तो वहीं होटल प्रबंधन ने मीडिया से मामले में कोई भी बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन देखने वाली बात होगी कि प्रशासन मामले में क्या कार्रवाई करता है। भिंड से सुशील शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। भिंड के होटल में लिफ्ट हादसे के बाद इंदौर में हमारे संवाददाता ने रियलिटी चेक किया और इस दौरान एक 5 मंजिला मकान में लगी लिफ्ट में कई खामियां सामने आई हैं। 5 मंजिला मकान के लिए उपयोग हो रही है। दिन भर सैकड़ों लोगों का इस लिफ्ट में आना जाना है, लेकिन उसके बाद भी लिफ्ट पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में देखने को मिली है। मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं थी। लिफ्ट के लिए इस्तेमाल होने वाली वायरिंग भी खुली पड़ी हुई थी और इंदौर के अधिकांश जगहों पर लिफ्ट की हालत ऐसी ही बनी हुई है। देश के अलग अलग हिस्सों से आपने अक्सर लिफ्ट हादसे की खबर देखी होगी। कुछ दिन पहले गाजियाबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में लिफ्ट हादसा हो गया था। मुंबई में कुछ महीने पहले ही एक बड़ा हादसा लिफ्ट हुआ था। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों के शहरों से इस तरीके की तस्वीर सामने आती रहती है। मध्य प्रदेश में भी कल भिंड के बात की जाए तो भिंड में भी एक लिफ्ट हादसा हुआ और आज हम लिफ्ट हादसे की रियलिटी चेक को कर रहे हैं तो हमें कुछ चौंकाने वाली चीज़ें भी सामने आती हैं कि आखिर लिफ्ट हादसे की वजह क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ये पलासिया चौराहे स्थित बरवानी प्लाजा एक सोसाइटी है, ये उसका लिफ्ट है। अब आप लिफ्ट की जो तस्वीर है वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये बहुत पुराना ओल्ड लिफ्ट लगा हुआ है। देखिए ये प्रॉपर फिट भी नहीं हो रहा है। इस तरीके से अंदर के देख रहे हैं कि आप लाइटिंग, इसके हालात सब कुछ यही बयां कर रहे हैं कि आखिर लिफ्ट की कंडीशन क्या है। तो आप ये देख सकते हैं कि लिफ्ट तो चालू है, लोगों से आना जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं से इस लिफ्ट की वजह से हादसे भी होते हैं। कई लोग इस हादसे के शिकार भी हो चुके हैं। तो देखिए ये लिफ्ट की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ जो प्रॉपर कि आखिर ये सिर्फ बरवानी प्लाजा ही नहीं, अगर आप ऐसे कई सारे लिफ्ट आप देखेंगे, आप नीचे की स्थिति देखिए कि किस तरीके से रख रखाव किया जाता है, मेंटेनेंस नहीं किया जाता है। बहुत पुरानी साल पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है। तो ऐसे तमाम सोसाइटीज़ हैं, वायरिंग से लेकर तमाम आप चीज़ें देखेंगे। इसके पिछले वाले इलाके में भी आपको दिखाना चाहूँगा मैं जो पिछला हिस्सा है कि किस तरीके से मेंटेनेंस के लिए जो चीज़ें करनी चाहिए वो नहीं है, लापरवाही है। और
और कहीं ना कहीं से ये जो लापरवाही है इन्हीं की वजह से हादसे होते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको एक सोसाइटी से कि सिर्फ ये एक सोसाइटी की बात नहीं है। अगर हम इस शहर के अंदर इंदौर की ही बात करें तो लगभग ऐसे अधिकांश पुराने ओल्ड्स बिल्डिंग या कमर्शियल अपार्टमेंट मिल जाएंगे जहाँ इसी तरीके के लिफ्ट्स को लेकर लापरवाही दिखती है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं तो वो नहीं इन पर कार्रवाई करते हैं। आखिर जिम्मेदार जिनको मॉनिटरिंग करना है, जिन्हें निर्देश देना है, जिन्हें इन लिफ्टों को लेकर चेकिंग करना, और कहीं ना कहीं सिर्फ ये प्रशासन गलती नहीं है। जो रहवासी सोसाइटी संघ बनाए जाते हैं वो खुद भी जिम्मेदार हैं कि आखिर इस तरीके से जो लिफ्ट है उसका क्यों मेंटेनेंस नहीं किया जाता, संचालन क्यों नहीं किया जाता है। ये बेहद ज़रूर होता है कि लिफ्ट का रख रखाव करे, उसका मेंटेनेंस करे, नहीं तो इस तरीके से हादसे सामने आते रहेंगे। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ स्टेट, इंदौर। और चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं प्रभात भार्गव, जो कि इंजीनियर हैं, और इस पूरे मामले को लेकर के अब सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिर अब लिफ्ट के अंदर कभी भी कोई जाए तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, सावधानी आपको क्या बरतनी चाहिए। जरा सबसे पहले उन्हीं का रुख कर लेते हैं। प्रभात जी, सबसे पहले कि लिफ्ट के अंदर जो लगातार हादसे जो हो रहे हैं, जो सामने आ रहे हैं, इनसे बचने के लिए सबसे पहले कुछ सुझाव, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। कई अनियमितताएं जो कि हमारे संवाददाता ने भी ग्राउंड रियलिटी के जरिए सबके सामने रखी हैं, ये कई ऐसी चीजें हैं जो कि सामने आ चुकी हैं, लेकिन सावधानियां क्या होनी चाहिए? रविंद्र जी, सबसे पहले तो भारत मानक संस्थान ने इसके रखरखाव के लिए एक नेशनल बिल्डिंग कोड में प्रोविजन कर रखा है। उसके बाद दूसरी चीज जो लोकल लेवल पे राज्य सरकार को होना चाहिए, वहां लिफ्ट अधिनियम होने चाहिए, लिफ्ट के बायलॉज होने चाहिए। वो अनफॉर्चुनेटली ग्वालियर में या मध्य प्रदेश में नहीं है। तीसरा, इसको मेंटेनेंस के लिए जो है ऑथराइज कंपनीज को या ट्रेंड आदमियों को मेंटेन करना चाहिए। स्पेशली स्टील रोप्स जो होते हैं, इनको लेते हैं, उनकी दोनों तरफ की पकड़ को भी बहुत अच्छी तरह से जज करना चाहिए। कंट्रोल, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत जरूरी चीज है कि जो उनको वक्त पे जज करता रहना चाहिए। तीसरी चीज जो जनता से कई बार गलती होती है, वो ओवरलोड हो जाती है और लिफ्ट को बहुत जेंटली काम में लाना चाहिए। अदरवाइज जो उसके जो इम्पैक्ट लोड आता है उसकी वजह से भी दिक्कत हो जाती है। लोग बात कमर्शियल उसमें जो है ये दिक्कत करते हैं कि सबसे सस्ती लिफ्ट को कोशिश करते हैं कि लगा दें, एक औपचारिकता को निभा लें, पर वो सस्ती चीज जो होती है टिकाऊ नहीं होती और उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसको प्रॉपर पर मेंटेनेंस जरूरी है कि इसका मेंटेनेंस और चेकिंग बराबर होते रहना, यानी कि मेंटेनेंस और चेकिंग ना होने की वजह से इस तरीके के हादसे सामने आते हैं। मैं प्रभात जी वापस लौटूंगा आपके पास, लेकिन जिन परिवार के सामने ऐसी स्थितियां बनी थी, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने सबको होते हुए देखा, ऐसे हमारे साथ परिजन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऐसे लोग हमारे साथ हैं जिनके साथ ये सब कुछ हुआ था, उस वक्त वो लिफ्ट के अंदर मौजूद थे, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, जरा उनसे ही जान लेते हैं। सबसे पहले आपका न्यूज़ स्टेट पर बहुत स्वागत है, लेकिन सबसे पहले आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि उस वक्त लिफ्ट में क्या हुआ था, क्योंकि होटल मैनेजमेंट के लोग ये कह रहे हैं कि लिफ्ट के अंदर कोई तार नहीं टूटी थी, कोई किसी भी तरीके से वो अचानक से लिफ्ट नहीं टूटी थी, लेकिन ये हादसा हुआ कैसे था? मैं बताता हूँ आपको। हम लोग, हमारे छोटे भाई का मैरिज एनिवर्सरी थी, तो हम लोग खाना खाने गए थे जी होटल एम्पीरियल में। तो ये 11 साढ़े 11 की घटना है। सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, आपकी बात सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी। तो हम सब, मेरा परिवार, मेरे छोटा भाई, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, मेरा बच्चा, मेरी सिस्टर, मेरे बहनोई, सारे परिवार के लोग गए। हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम लोग जब वापस जाने लगे तो रिसेप्शन पे एक व्यक्ति बैठा था, उसने बोला आप लोग यहाँ इससे लिफ्ट से नीचे चले जाएं। तो हम लोग लिफ्ट पे गए और जैसे ही लिफ्ट में गए तो लिफ्ट थोड़ी सी चली, उसके बाद भरभरा के नीचे गिर गई। उसमें सिक्योरिटी अलार्म नहीं था, लिफ्ट के बाहर गार्ड नहीं था। इनको मुझे बताना चाहिए कि आप, अगर मैं ज्यादा 5-7 लोग से ज्यादा लोग हैं तो आप इनको यहाँ एक गार्ड बैठा के रखना चाहिए था, और मुझे बताना चाहिए था कि आप इतने लोग उसमें नहीं जा सकते। हालांकि उसमें छोटे छोटे बच्चे थे। एक 3 साल की मेरी भाई की बेटी थी, उसको चोट लगी, मेरे भाई के सर में चोट लगी, मेरी बड़ी सिस्टर, उसके पैर में चोट लगी। जब इस संबंध में मैंने होटल प्रबंधन से बात की तो वो लड़ाई झगड़े पर उतरने। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये हादसा बड़ा हो सकता था क्योंकि लिफ्ट जो है फर्स्ट फ्लोर तक आ चुकी थी। आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त बड़ा हादसा भी हो सकता था क्योंकि लिफ्ट जो है फर्स्ट फ्लोर से नीचे तक आ चुकी थी। हाँ, मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है क्योंकि मेरा पूरा परिवार उसमें था।
मेरा पूरा परिवार था। अगर हादसा इतना बड़ा हो सकता था जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, कि मेरे परिवार में कोई बचता ही नहीं। अगर बड़ा हादसा होता तो मेरे परिवार में कोई दिया जलाने वाला नहीं होता, बहुत बड़ा हादसा हो जाता। इसका जिम्मेदार होटल प्रबंधन ही है, क्योंकि उनको लिफ्ट का रखरखाव रखना चाहिए था, या लिफ्ट के बारे में एक गार्ड बाहर बिठाना चाहिए था लिफ्ट के बारे में, कि भाई आपको उसको गाइड निर्देशन देता कि आप लोग उससे नहीं जाओ, मैं सीढ़ियों से आ जाता। लेकिन ये सरासर उसकी गुंडागर्दी है होटल प्रबंधन की, और वो लड़ाई झगड़े पे उतारू हो गए। चूंकि मेरे साथ मेरी सिस्टर थी, मेरा परिवार था, तो रात को मैंने बोलना ज्यादा उचित नहीं समझा, और मैंने सिटी कोतवाली में आवेदन भी दिया है। अभी उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैंने आवेदन भी दिया, लिखित में आवेदन दिया है। ठीक है, मैं उस पर भी आऊंगा कि एक्शन आखिर इस पर अभी तक क्या हुआ है, कितने कदम पुलिस आगे बढ़ सकी है, और आपने जो शिकायत की थी क्या उस पर सुनवाई की गई है। मैं जरा वापस आऊंगा, लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद शर्मा भी लगातार बने हुए हैं। विनोद, क्या अभी तक इस पूरे मामले पर जानकारी है, क्योंकि शिकायत की जाती है और होटल मैनेजमेंट को इसके बारे में बाकायदा बताया जाता है, पुलिस में भी शिकायत कर दी जाती है, लेकिन अभी तक एक्शन क्या? विनोद, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं बता दूं, जिस तरह का ये हादसा हुआ है, ये वाकई में इन सभी लोगों को भगवान का धन्यवाद देना होगा कि किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। लेकिन लिफ्ट के हादसे इतने खतरनाक होते हैं जिसमें लोगों का बचना बहुत मुश्किल होता है। आप याद कीजिए 2020 की एक घटना इंदौर की, जिसमें उद्योगपति पुनीत अग्रवाल सहित 5 लोगों की मौत हो गई, एक ही परिवार के लोग थी। 50 अग्रवाल सहित 5 लोगों की मौत हो गई, एक ही परिवार लोगों की जान चली गई। वो भी एक बड़ी लापरवाही थी। लेकिन ये सब लोग बहुत खुश नसीब हैं कि लिफ्ट टूटने के बाद ये लोग सुरक्षित रहे। हालांकि ये भी बताया गया है कि एक ही मंजिला से इनकी लिफ्ट गिरी, लेकिन ये लिफ्ट दूसरी, तीसरी या चौथी मंजिल से भी गिर सकती थी। गनीमत रही कि ये लोग कम दूरी पर ही नीचे आ रहे थे और उसी समय हादसा हुआ। कहीं ना कहीं देखिए, एक लापरवाही जिस तरह के आरोप लगाए हैं इन लोगों ने, जो उस लिफ्ट में थे, उस परिवार ने, ये काफी हद तक सही माने जाते हैं, क्योंकि या तो लिफ्ट में सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होना चाहिए, अगर नहीं है तो एक गार्ड वहां पर तैनात तो होना चाहिए। सामान्य तौर पे कई जगह हम देखते हैं कि जहां जरूरी होता है लोगों का लिफ्ट से ही आना जाना, वहाँ गार्ड तैनात होते हैं। आप मॉल्स में देखिए जाके, बड़ी बड़े और सरकारी भवनों में भी हम देखते हैं कि गार्ड तैनात होता है। वो एक सीमित संख्या के बाद लोगों को रोक देता है कि अब आप अगले टर्न पे जाइए। ठीक है, मैं जरा मिथिलेश, ठीक है, मैं वापस लौटता हूँ आपके पास, जरा मिथिलेश का रुख कर लेता हूँ। मिथिलेश, सबसे पहले अब ये, क्योंकि न सिर्फ ये पहला मामला है, इससे पहले भी कई बार मामले सामने आ चुके हैं, और लिफ्ट के अंदर सावधानी बरतने के लिए कहा भी जाता है, लेकिन नॉर्म्स कितने पूरे होते हैं? देखिए, इंदौर से मैं आपको बेसिक 2-3 बात बताना चाहूँगा। अभी हमारे सहयोगी विनोद जी ने जिक्र किया अग्रवाल परिवार का। महू में बहुत बड़ा हादसा होता है, एक पूरे परिवार की एक लिफ्ट के दुखद हादसे में मौत हो जाती है। महज 5 से 6 महीने पहले एक वरिष्ठ नेता को देखने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचते हैं, निजी हॉस्पिटल में जाते हैं, और जब हॉस्पिटल में लिफ्ट नीचे आ रही थी तो उस वक्त वो भी हादसे के शिकार हो जाते हैं, उन्हें भी चोट आती है। इस तरीके से इंदौर से कई सारे मामले हैं जो आए दिन सामने आते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये मामले जब सामने आते हैं तो इस पर कार्रवाई कौन करता है। तो कार्रवाई करने वाला कोई भी नहीं है, न इसके लिए नगर निगम की कोई रेगुलेटरी टीम बनाई गई है, न जिला प्रशासन ने इसके लिए लगातार कोई मॉनिटरिंग टीम बना के मॉनिटरिंग करवाता है। देखिए, जब जर्जर बिल्डिंग हो जाती है, दूसरी अनियमितताएं मिलती है, तो उसको देखने वाला या उसके खिलाफ कार्रवाई करने वाले लोग तो सामने है। लेकिन जो जर्जर बिल्डिंग में लिफ्ट चल रहे हैं, सालों साल पुराने लिफ्ट लगाए गए, आखिर उन पे कौन मॉनिटरिंग करेगा, उन पे कौन नकेल कसेगा, आखिर उनकी जांच करने वाला कौन है, ये किसी को पता ही नहीं। अगर लिफ्ट के जो हादसे होते हैं इसकी जांच करने के लिए, या जब आप उस हादसे शिकार हो जाते हैं, आप थाने पहुंचते तो लोग आवेदन नहीं लेते, कहते हैं कि जो सोसाइटी है उसके खिलाफ और इस पर एक्शन नहीं होता है। दूसरे लोग, सबसे बड़ा सवाल इस पर यही बन जाता है कि अगर कहीं पर भी कमियां नजर आती हैं तो उस पर कोई तो प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। जरा मैं जल्दी से, प्रभात भार्गव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रभात जी, अब सवाल तो ये उठ रहा है कि न सिर्फ किसी एक लिफ्ट के अंदर, बल्कि अलग अलग सरकारी संस्थान हो चाहे प्राइवेट संस्थान हो, वहां पर लगी हुई लिफ्ट के अंदर कई बार ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन शिकायतें आने के बाद उस पर प्रभावी रूप से एक्शन कौन लेगा, ये तो जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी ना। ऑफिसर इसका जिम्मेदार होता है, वो एनओसी भी देता है और उसको मेंटेनेंस का चेक भी करना चाहिए उसको, बिल्कुल ही वो पूरी तरह से जिम्मेदार होता है। फायर ऑफिसर जो होते हैं, जो भी होते हैं, उनको चेक करते रहना चाहिए कि मेंटेन हो रही है कि नहीं और उसमें नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं।
अच्छा प्रभात जी, एक और सवाल है कि कितना इसमें टाइम ड्यूरेशन होता है एक लिफ्ट की जब मेंटेनेंस चेक होती है, जब देख लिया जाता है कि इस लिफ्ट में सभी चीजें दुरुस्त हैं, उसके बाद रूटीन चेकअप के लिए कितना समय होता है? कितने समय बाद एक बार फिर से उस लिफ्ट का चेकअप होना चाहिए या चेक कर लेना चाहिए कि अब वो लिफ्ट ठीक है कि नहीं है? 50 से 60 दिन के अंदर इसको चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, 50 से 60 दिन का अंतराल इसमें होना चाहिए। नॉर्म्स और क्या कहते हैं जरा उस पर भी बात करेंगे, लेकिन लगातार जो परिजन हैं वो भी हमारे साथ बने हुए हैं, जो जिनका परिवार उस वक्त लिफ्ट के अंदर फंसा हुआ था। उन्होंने शिकायत भी की और होटल मैनेजमेंट के सामने जाकर के अपनी बात भी रखी, लेकिन उस वक्त क्या कहा गया उनके द्वारा? आपकी बातों को सुना क्या? आपने जब कहा कि लिफ्ट अचानक से गिर जाती है, नीचे गिर जाती है, बड़ा हादसा हो सकता था, उस वक्त उन्होंने क्या कहा? जी मैं आपको बता दूं, उस समय तो उनका होटल प्रबंधन जो था वो सब लोग मेरे ऊपर हावी हो गए, बोले चलो आप यहाँ से निकलो बाहर, फटाफट होटल से बाहर जाइए आप, मेरे और गेस्ट है, मेरी बारात आ रही है, वो डिस्टर्ब होंगे। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ इसी बीच में, ये जो होटल की बात चल रही है कि जो लिफ्ट है वो 50 से 60 दिन के बीच मेंटेनेंस होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं ये होटल अभी नया बना हुआ है, बिल्कुल नया होटल बना हुआ है। एक बीजेपी नेता है गुलाब सिंह किरार, उनका ये होटल है जो कि व्यापम घोटाले में ये मुलजिम रहे हैं। व्यापम घोटाले में ये उसमें मध्य प्रदेश में जो व्यापम घोटाला हुआ उसमें ये मुलजिम रहे हैं, उनका होटल है। तो ये मेरे ख्याल से 50-60 दिन भी नहीं हुए हैं और इनकी लिफ्ट टूट गई। तो आप इसको क्या कहेंगे? आप बताइए, आप कितनी बड़ी घटना है। जब आप पूरे परिवार के साथ थे, आप पूरे परिवार के साथ थे और लिफ्ट में आप जैसे ही एंटर होते हैं, दाखिल होते हैं, कितने लोग थे? क्योंकि किसी भी लिफ्ट की एक क्षमता होती है, उसमें कितने लोग जा सकते हैं, उसमें बाकायदा लिखा हुआ होता है। तो आप कितने लोग गए थे उस लिफ्ट में? जी 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 मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ 5-7 लोग, हम लोग बड़े लोग थे और 3-4 बच्चे थे। चलो मैं ज्यादा व्यक्ति भी था तो वहां भी गार्ड होना चाहिए था ना, एक डायरेक्शन लिखा हुआ होना चाहिए कि इसमें ज्यादा लोग। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि अगर लिफ्ट में ज्यादा लोग हो जाते तो लिफ्ट चलना बंद हो जाती है, लिफ्ट चलती नहीं है। अगर ज्यादा उसमें वेट हो जाता है तो लिफ्ट ऑटोमेटिक हो जाती है, वो लिफ्ट आगे पीछे कहीं नहीं जाती। मेरा अपना ऐसा मानना है, मैंने 1-2 बार कहीं गया हूं तो मैंने चेक किया कि ज्यादा लोग हो गए हैं तो लिफ्ट जाती नहीं है, तो वहां इनको गार्ड बिठाना चाहिए। अब मुझे तो नहीं पता कि उसमें कितनी कैपेसिटी है, कितने लोग जा सकते हैं, कितने लोग नहीं जा सकते। हम लोग 5-7 लोग बड़े थे और बच्चे थे छोटे छोटे, 4-5 बच्चे थे छोटे छोटे, टोटल मिला के हम 10-11 लोग थे। तो 10-11 लोग एक लिफ्ट में थे और ये पहली बार नहीं हुआ है। कई बार जल्दबाजी की वजह से भी कई बार लोग जो है लिफ्ट के अंदर लोग चले जाते हैं, लेकिन हमें इन नियमों का भी पालन करना चाहिए। मैं जरा विनोद शर्मा, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, अब ये जो है नियमों का पालन करने सुनिश्चित करना, ये जिस संस्थान के अंदर वो लिफ्ट लगी है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? लिफ्ट के बाहर एक गार्ड की व्यवस्था होना, क्या उस संस्थान की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो ये सभी चीजें तय कर पाए? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि ये एक होटल की लिफ्ट है और होटल की लिफ्ट पर पूरी जिम्मेदारी बनती है होटल प्रबंधन की। कोई कहता कि भ्रष्टाचार हुआ है, कोई कहता है इसमें पैसा खाया गया है, कोई कहता है कि जांच करा रहे हैं, उसके बाद तमाम अफसरों को क्लीन चिट दे दी जाती है। लेकिन ये तो अपनी व्यक्तिगत प्रबंधन की लिफ्ट है, इसे तो बहुत और तरीके से इसका संचालन करना चाहिए। और सामान्य तौर पे देखिए, हम और आप जब किसी लिफ्ट में जाते हैं तो ये चीजें देखती हैं, जैसा कि ये परिजन भी बता रहे हैं कि एक वेट कैपेसिटी के बाद जब लोग उसमें चढ़ते हैं तो लिफ्ट अलार्म देती है और सिग्नल देती है कि इसे वेट कैपेसिटी ज्यादा है, तो कुछ लोग बाहर निकल आते हैं, उसके बाद फिर मूव करने लगती है। तो ऐसी सुविधा इस लिफ्ट में क्यों नहीं थी? क्या अलार्म का इंतजाम नहीं था? अगर नहीं था तो गार्ड वहां क्यों तैनात नहीं किया गया? देखिए तमाम कमियां हैं जिसकी वजह से बिल्कुल जाहिर तौर पर विरोध, ये तस्वीरें हैं, लेकिन हादसों की लिफ्ट को लेकर के तस्वीरें और भी हैं। आप सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने रहिए। लेकिन इस बीच क्योंकि भिंड में लिफ्ट के अंदर जिस तरीके से हादसा हुआ, उसके बाद एक बार फिर से लिफ्ट में सुरक्षा पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में न्यूज स्टेट ने भोपाल के निगम कमिश्नर ऑफिस से भी रियलिटी चेक किया है। क्या सामने आया है, जरा आगे आप देखिए। भिंड में लिफ्ट में एक हादसा हो गया और उसके बाद हमने देखा कि कई लोग घायल भी हुए हैं। ऐसे में भोपाल के सरकारी दफ्तरों में लिफ्ट का मेंटेनेंस कितना है, लिफ्ट किस तरह से चल रही है, चल भी रही है या नहीं चल रही है, इसी का रियलिटी चेक करने हम नगर पालिका निगम, ये जो देख रहे हैं कमिश्नर का कार्यालय है और यहीं पर पहुंचे हैं। और आप सामने ही तस्वीरों में देख रहे हैं लिफ्ट है और ये चलती भी या नहीं चलती है, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं।
ये देखिए यहाँ पर शुरू करते हैं कि लिफ्ट जो है काम कर रही है। देखिए ओपन तो लिफ्ट ज़रूर हुई है और आप देखिए कि इसकी क्षमता की भी अगर आप बात करेंगे तो 10 लोग यहाँ पर आ सकते हैं और तकरीबन 680 kg का ये वज़न उठा सकती है। आपसे बात करते हैं, आप बताइए लिफ्ट ये ठीक काम करती है यहाँ पर? मैं पहली बार आया हूँ तो मुझे नहीं मालूम। पहली बार आए हैं मगर फिर भी अभी आप यहाँ पर चल रहे हैं तो ठीक लग रहा है आपको कि कम से कम मेंटेन? हाँ अभी तो ठीक चल रही है, क्योंकि देख रहे हैं कुछ जगह लिफ्ट में काफ़ी समस्याएं, भीड़ में तो एक लिफ्ट गिर गई। अभी तो ये लिफ्ट ठीक चल रही है, तब ऐसी कोई दिक्कत नहीं लग रही है। तो ऐसी कोई परेशानी फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों का भी यही कहना है यहाँ पर। और इसकी कैपेसिटी की भी अगर बात की जाए तो 10 लोग इसमें आ सकते हैं और 680 kg का वेट सह सकती है, वजन सह सकती है। अब ऐसे में कई बार हम देखते हैं जब यहाँ पर नेता आते हैं उनके कार्यकर्ताओं के साथ, तो उसके बाद समस्या ये होती है कि 10 से 12 लोग जो हैं वो इस तरह से लिफ्ट में शामिल हो जाते हैं और जिसके बाद हम देखते हैं कि लिफ्ट का वजन अगर 800 किलो तक हो गया और यहाँ पर क्षमता 680 किलो की है तो फिर समस्या हो जाती है, परेशानी हो जाती है और फिर लिफ्ट गिरने का भी डर बना रहता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि कम से कम लोगों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि अगर उसकी क्षमता 600-700 किलो की है तो उसमें 800-900 किलो तक के लोग ना बैठें। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ स्टेट भोपाल। तो ये रियलिटी चेक भी आपने देखा है और हमारे संवाददाता ने ग्राउंड रियलिटी आपको दिखाने की कोशिश की है, यानी कि अलग अलग संस्थानों में जहां पर लिफ्ट लगती है। क्योंकि भिंड का जो हादसा सामने आया है उसके बाद से अब कई सवाल उठ चुके हैं। हाँ, लगातार हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। जरा सबसे पहले, क्योंकि मिथिलेश मैं एक चीज़ और भी यहाँ पर देख रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी भी हमने जब दिखाई है अपने सभी दर्शकों को तो उसमें ये साफ हो रहा है कि हर किसी लिफ्ट के अंदर बाकायदा ये मेंशन किया जाता है, वहां पर निर्देश दिए गए होते हैं कि इतने लोग ही इस सीमित संख्या में इस लिफ्ट के अंदर आ सकते हैं। तो कई बार जब बड़े इवेंट होते हैं, शादी होती है या कोई नेता जब कार्यक्रम के जरिए पहुंचते हैं या जैसा कि इस परिवार के साथ ये हादसा हुआ तो एकाएक ज्यादा संख्या होना ये भी एक बड़े हादसे को संकेत देती है, ये भी माना जाए। बेशक ये बिल्कुल माना जाना चाहिए, क्योंकि जिस उदाहरण का मैंने दिया था कि जब मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे थे इंदौर में निजी हॉस्पिटल में, तो उस वक्त उसकी जो क्षमता थी 14 लोगों की थी, करीब उसमें 100 किलो के आसपास लोग आ सकते थे, ऐसा उस लिफ्ट में लिखा हुआ था। लेकिन उसमें जरूरत से ज़्यादा लोग थे, वेट ज़्यादा हो गया, केबल टूट गई और लिफ्ट सीधा अचानक से 3rd फ्लोर से 1st फ्लोर पर पहुंच गई, जिसकी वजह से हादसा हुआ। तो देखिए अलार्म लगा रहता है लिफ्ट के अंदर, वो बार बार अलर्ट करता है कि वेट ज़्यादा है तो आप लिफ्ट से बाहर निकल जाए। और कई सारे जो हाईटेक लिफ्ट है वो अगर वेट ज़्यादा है तो वो लिफ्ट नहीं यूज होता, मतलब लिफ्ट नहीं चलती है। लेकिन जो पुराने लिफ्ट हैं, पुराने लिफ्टों में इस तरीके से सेंसर नहीं लगा हुआ है। इसी चीज़ की हम बात कर रहे हैं कि अगर पुरानी बिल्डिंग है, पुराने लिफ्ट्स हैं तो उसके मेंटेनेंस कराना चाहिए। और बार बार जिसकी हम बात कर रहे हैं कि एक गार्ड को जरूर बैठाना चाहिए अगर लिफ्ट चल रही है, तो अगर आपकी पुरानी लिफ्ट है या नई लिफ्ट है, क्योंकि नॉर्म्स में है कि अगर आपको एक गार्ड को बैठाना और उस गार्ड को ट्रेनिंग भी दिलाना है, जो उसके नॉर्म्स है उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसका इलेक्ट्रिक काम कैसे करता है, इमरजेंसी गेट को एग्जिट कैसे करेंगे, अगर लिफ्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसको सॉर्ट आउट कैसे करना, ये सब चीज़ें उस गार्ड को आना चाहिए। यूं ही नहीं कि हम 5-6 हज़ार रुपये देते हैं किसी गार्ड को बैठा देते हैं और हम खाना पूर्ति के नाम पे ये दिखाते हैं कि हमने गार्ड को बैठा दिया। आपका जो गार्ड उसमें बैठना चाहिए वो ट्रेंड गार्ड होना चाहिए, पूरी जानकारी लोगों को, लोग वहां पर लिफ्ट के अंदर आए तो उनको सबसे पहले जानकारी कम से कम वो मुहैया करा सके, अगर कभी भी संकट की स्थिति बन जाए तो कम से कम वो उससे उनको बाहर निकाल सके। प्रभात भार्गव जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब हमने देख लिया, क्योंकि बहुत सारे दर्शक इस वक्त जो कार्यक्रम देख रहे हैं उनके मन में भी ये सवाल होगा कि अगर हम भी लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हमें लिफ्ट में जाना है तो सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए? जैसा आपने बताया अभी कि बियरिंग उसकी जो कैपेसिटी है, कितने लोग उसमें आ सकते हैं, सबसे पहले तो उसको देखना चाहिए। दूसरा, उसमें इमरजेंसी का बटन है कि नहीं है। तीसरा, इसको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी जो है वो सेफ्टी के अगेंस्ट में परमिशन देता है, उनको भी इसको चेक करते रहना चाहिए कि इसमें सारी सुविधाएं हैं कि नहीं है। और जैसा बताया गया, एक गार्ड का होना अति आवश्यक होता है जिससे कि वो इमरजेंसी में मदद कर सके, क्योंकि आम जनता उसकी एक्सपर्ट नहीं होती। तो यानी कि लिफ्ट में गार्ड होना बड़ा जरूरी है, जिसको बाकायदा लिफ्ट के सभी चीज़ों के बारे में पता हो। और इसीलिए मैं जरा एक जल्दी से एक रिएक्शन इसमें ले लेता हूं, क्योंकि जो परिवार इस लिफ्ट के अंदर फंसता है उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, शिकायत भी करते हैं लेकिन उसका कोई समाधान होता हुआ नजर नहीं आता है। लेकिन अब आपको कोई भरोसा दिया गया है, कोई आश्वासन आपको दिया गया पुलिस के द्वारा भी जब आपने शिकायत की है तो?
नहीं, एक्चुअली मैंने शिकायत आवेदन दिया तो उन्होंने कहा मैं अभी किसी और दूसरा काम देख रहा हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। जो सर कोतवाल है उन्होंने मुझे इतना बोला है और मैं 2 दिन इंतजार करता हूँ, फिर मैं और वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करूंगा। और चूंकि अगर ये बिल्कुल अपनी सफाई पेश कर रहे हैं, होटल प्रबंधन कह रहा है कि मेरे यहाँ कोई घटना नहीं घटी है, वो बोल रहे हैं कि मेरे यहाँ कोई घटना नहीं घटी है, हम लोग झूठ बोल रहे हैं, तो अपने सीसीटीवी फुटेज चेक करवा लें, उसकी रिकॉर्डिंग दिखा दें, दूध का दूध पानी का पानी सामने हो जाएगा, क्या सही है क्या गलत है। अगर वो सही बोल रहे हैं तो अपनी ये सीसीटीवी फुटेज दिखवा दीजिए, ओपन कर दीजिए, अधिकारियों के सामने, मीडिया के सामने ओपन कर दीजिए, हम गलत होंगे, दूध का दूध पानी का पानी सामने हो जाएगा। ठीक है, जाहिर तौर पर इसमें सच्चाई तो सामने आनी चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपकी शिकायत भी अभी तक दर्ज नहीं की गई है, लेकिन इसको लेकर के बड़ा सवाल बना हुआ है। खैर, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए। लेकिन बड़ा सवाल है कि हादसों की लिफ्ट आखिर कब तक इसी तरीके से हादसों को न्योता देती रहेगी? जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी इसमें क्या कहती है, और क्या इसमें अगर कहीं कोई कमियां नजर आती हैं तो उसमें एक्शन होने की संभावना नहीं होनी चाहिए? क्या इसमें एक्शन नहीं होना चाहिए ताकि आगे आने वाले समय के अंदर ऐसी घटनाओं को रोका जा सके? पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।